Good morning, everyone. We are doing chapter number 18, Life in Tropical and Subtropical Regions. Today's topic is the Ganga-Brahmaputra Basin. The Ganga-Brahmaputra Basin occupies large part of subtropical India and nearly the whole of the Bangladesh. The subtropical region of the Ganga-Brahmaputra Basin is a huge depositional basin. These two rivers have jointly brought down millions of tons of fertile silt from the Himalayas over the centuries to create one of the richest plain in the world. तो बेसिकली गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या है पहले थोड़ा सा बताती हूँ। गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलके एक घाटी बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं बेसिन। जब ये दोनों रिवर्स आपस में मिलती हैं तो उस जगह को बोला जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब मैं आपको मैप पे दिखाऊंगी कि ये जो रीजन है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ये हमारा ईस्ट और वेस्ट साइड पे पड़ता है। ये आप देख सकते हैं जितनी भी ये वाइट आउटलाइंड एरिया है जो डार्किश में है ये हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है। जो हमारी लेफ्ट साइड है वो गंगा है। गंगा लेफ्ट साइड से यानी कि जो हमारा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर है गंगा वहाँ से फॉर्म होती है और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज जैसे कि गोमती, घाघर, कोसी, चंबल, सोन, यमुना ये अपना पानी गंगा रिवर में ट्रिब्यूट करती हैं। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो चाइना से होते हुए चाइना में इसे बोला जाता है सैंगपो। चाइना से तिब्बत से निकलती है और वहाँ से होते हुए ये इंडिया में एंटर करती है। और ये जब गंगा के साथ मिलती है तो ये अपने साथ बहुत सारी सॉइल यानी कि बहुत सारी जो मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी है उसके जो मिनरल्स हैं वो अपने साथ बहा कर ले आती हैं। जब ये उसको अपने साथ बहा कर लाती हैं तो जहाँ पर वो सारा डिपॉजिट इकट्ठा होता है उसे बोलते हैं प्लेन्स। उस जगह को हम प्लेन्स बोलेंगे और वहाँ पे इतनी अच्छी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है कि वहाँ जो क्रॉप्स हैं जो फसल है वो बहुत अच्छी उगती है, बहुत फ्लरिश होती है। और इसी कारण से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट प्लेन है। अब बात करी जाए अगर ब्रह्मपुत्र रिवर की तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो पैरेलली एंटर कहाँ से करती है, अरुणाचल प्रदेश और असम से एंटर करती है। बेसिकली हिमालय से एंटर करती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश असम से होती हुई ये गंगा को लोअर कोर्स में अपने साथ मिला लेती है। और ये दोनों रिवर्स की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो मिलाकर दोनों मिलकर एक डेल्टा बनाती हैं यानी कि एक घाटी बनाती हैं जिसे कि बोला जाता है सुंदरबन। और बाकी का बचा हुआ जो पानी है वो समुद्र में सबमर्ज हो जाता है, समुद्र में मिल जाता है। Next is climate. The climate of the region is clearly of the monsoon type. Summers are hot and dry, followed by extensive monsoon or the rainy season lasting for 4 months, and later dry winter conditions prevail for a couple of months. Near the delta and in the higher reaches of the Himalaya, the rainfall is more than 200 centimeter, but it decreases as one proceeds westward. तो अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप है। मॉनसून टाइप का क्लाइमेट कौन सा क्लाइमेट होता है कि सर्दियों में सर्दियाँ और गर्मियों में गर्मियाँ, और जो 4 मंथ है वहाँ पर ड्राई विंटर यानी कि बहुत ठंड पड़ती है और बाकी के मंथ वहाँ पर गर्मी पड़ती है, नॉर्मल मौसम होता है। इसके अलावा डेल्टा के पास और जो रीचेस हिमालय के पास जो जितने भी जगह है वहाँ पर जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो रेनफॉल है ये कम हो जाती है जब ये जो मॉनसून है ये वेस्ट की तरफ जाता है। नेक्स्ट इज़ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो गंगा प्लेन में वाइल्ड लाइफ ज़्यादा नहीं पाई जाती, बहुत कम वाइल्ड लाइफ पाई जाती है गंगा प्लेन की तरफ। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वहाँ पर एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स, डियर्स, लैंगवर्स और बहुत तरह के स्नेक्स और वन ऑनर्ड राइनोसोर्स। क्योंकि जो सुंदरबन है, सुंदरबन वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि सुंदरबन डेल्टा फॉर्म होता है, तो सुंदरबन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर्स। इसके अलावा क्रोकोडाइल्स, मार्श डियर्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर गंगापुत्रा बेसिन में बर्ड्स की बात की जाए तो बर्ड्स में वो मीनहाज, हीरोन्स, किंगफिशर्स, बारबेट्स, फ्लाई चैटर्स ये सब तरह के बर्ड्स वहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ वेजिटेशन। वेजिटेशन की बात की जाए तो जो गंगा प्लेन में पहले ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते थे वो अब रिप्लेस हो चुके हैं। वहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कि खेती की जाती है क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण लोगों की नीड्स भी बढ़ रही हैं, तो इसके कारण वो फॉरेस्ट को काट कर वहाँ पर एग्रीकल्चर शुरू कर दी गई है। लेकिन ब्रह्मपुत्र प्लेन में अभी भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मिक्स्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं और उस रीजन में बहुत सी टाइड्स यानी कि बहुत सी लहरें आती हैं। टाइड्स होती हैं, जो लहरें होती हैं कम भी होती हैं ज़्यादा भी होती हैं। वो लहरों के कारण वहाँ पर टाइडल फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स भी हैं
और उन फॉरेस्ट को सुंदरबन बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर एक सुंदरी ट्री पाया जाता है जो कि सिर्फ उसी रीजन में उगता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगता है, इसलिए उसको सुंदरबन बोला जाता है उन फॉरेस्ट को। नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स की बात करें तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो असम में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। असम की एक जगह है दिग्बोई, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पाई जाती है और बांग्लादेश में भी पाई जाती है। पीट एक तरह का कोल कहते हैं जिसे, ये भी कुछ कुछ पार्ट्स में पाया जाता है। Next topic is transport in cities. The Ganga Plain has an efficient network of roadways and railways. Kolkata and Delhi are served by metro rail services and international air services. Through the Ganga and many of its tributaries serve as an inland waterways, the drawing of huge amount of water for irrigation has affected the navigability of some of the rivers. Silting too has affected the navigability of rivers, especially in the delta region. In the Brahmaputra plain and in Bangladesh, waterways are the chief mode of transport. तो जो गंगा प्लेन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, इसलिए वहाँ पर रोड्स भी हैं, रेलवेज़ भी हैं, मेट्रो सर्विसेज भी हैं जो कि कोलकाता और दिल्ली में मिलती हैं आपको, इंटरनेशनल एयर सर्विसेज भी हैं और जो गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ हैं वहाँ पर वाटरवेज़ की मेथड्स को भी फॉलो किया जाता है और काफ़ी पानी लिया जाता है इन रिवर से इरिगेशन के लिए, जिनके कारण इनकी नेविगेबिलिटी यानी कि मैप पर इनका एक नक्शा नहीं बन पाया, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इन्हें। और ब्रह्मपुत्रा प्लेन में और बांग्लादेश में जो मेन चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इधर से उधर जाने के लिए लोग वाटरवेज़ का इस्तेमाल करते हैं। There are many towns and cities in the Ganga-Brahmaputra basin. Delhi on the bank of the river Yamuna is the capital of India. Agra is the city of Taj Mahal. Patna, Lucknow, Meerut and Kanpur are other important cities. Allahabad, Mathura and Varanasi are places of pilgrimage for Hindus. Kolkata, the capital of West Bengal, is a port on the river Hooghly. Guwahati, Tezpur, Dispur and Dibrugarh in Assam are important cities along the Brahmaputra. Dhaka is the capital of बांग्लादेश। अब सिटीज़ की बात की जाए तो बहुत सारे टाउन्स हैं और सिटीज़ भी हैं, शहर भी हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में। जो दिल्ली है जो कि रिवर यमुना के किनारे बसा हुआ है वो इंडिया की कैपिटल है और ताजमहल है जहाँ पर, जो कि आगरा में है ताजमहल, वो भी है वहाँ पर। पटना, लखनऊ, मेरठ, कानपुर ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। इसके अलावा जो कि पिलग्रिमेज हैं यानी कि धार्मिक स्थान हैं जो कि इलाहाबाद, मथुरा और वाराणसी में है, ये भी यहीं पर हैं। कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, जो कि रिवर हुगली यानी कि हुगली नदी के ऊपर एक पोर्ट बना हुआ है वेस्ट बंगाल में, वो भी यहीं पर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जैसे कि गुवाहाटी, तेजपुर, डिस्पुर, डिब्रूगढ़ असम में हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो कि ब्रह्मपुत्रा के आसपास बनी हुई हैं सिटीज़। Most rivers in the Ganga plain are heavily populated with chemical fertilizer and pesticides used in agriculture, domestic sewage from towns and industrial waste from factories. The government of India has launched the Ganga Action Plan in order to save the Ganga and its tributaries from further pollution and to reduce the level of pollutant in this river. अब ये जो गंगा प्लेन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं यानी कि बहुत ज़्यादा इनमें पॉल्यूशन क्रिएट हो गई है क्योंकि इनमें बहुत सारा केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं। लोग सारा का सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट ये रिवर्स में बहा देते हैं जिसके कारण ये जो नदियां हैं ये पॉल्यूट हो रही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सारे कदम उठा रही है, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान वो लेके आए थे जिसके तहत वो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ को सेव कर रहे हैं और उन्हें पॉल्यूट होने से बचा रहे हैं, उन्हें गंदा होने से बचा रहे हैं। Next is the life of the people. The pollution of the Brahmaputra plain is somewhat sparse, but the Ganga plain and the delta region are densely populated. तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन में जो पॉपुलेशन है वो स्पार्स है, स्पार्स यानी कि कम है, लेकिन जो गंगा प्लेन्स हैं यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एग्रीकल्चर की बात करें तो बिकॉज ऑफ द फर्टाइल एलुवियल सॉइल, द अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर एंड द मॉडरेट क्लाइमेट, एग्रीकल्चर इज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। फर्टाइल सॉइल के कारण, उपजाऊ मिट्टी के कारण वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो लोग फॉलो करते हैं चीज़ वो है खेती। खेती से ही वो अपना गुजारा करते हैं और राइस इज़ द चीफ फूड क्रॉप इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बेसिन वाइल व्हीट इज़ द चीफ फूड क्रॉप इन द वेस्ट। Pulses, vegetable and fruits such as mango, jackfruit, plantain and papaya are grown.
Jute, tea and sugarcane are important commercial crops. Jute is grown mainly in Bangladesh, West Bengal, Assam and Bihar. Tea grows best of the hills bordering the Brahmaputra plain, especially those of Assam and West Bengal. Sugarcane is grown mainly in the Ganga plain. जो राइस है यानी कि जो चावल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगते हैं, बेसिन के ईस्ट पार्ट पर, और जो वीट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है, वेस्ट पार्ट पर। इसके अलावा दालें वगैरह, वेजिटेबल्स भी, फ्रूट्स भी, ये सब भी उगाया जाता है। जूट, टी की खेती भी की जाती है, शुगर केन की खेती की जाती है, ये कमर्शियल क्रॉप है, इसे बेचा जाता है। जूट जो है वो बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल, असम और बिहार में उगाया जाता है ज़्यादा। और टी यानी कि चाय की खेती जो है वो कहाँ की जाती है, हिल्स पे, जो हिल्स हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन की जो हिल्स हैं उसके बॉर्डर पर इनकी खेती की जाती है। और ये हिल्स कहाँ पर हैं, असम और वेस्ट बंगाल में। और शुगर केन जो है वो गंगा प्लेन में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। Crops no longer depend solely on the monsoon rain. Hand-dug wells, tube wells and pumps supply groundwater for irrigation. Canals drawn from the river also supply water to the fields. Usually the same plains produce 2 or 3 crops annually. तो क्रॉप्स जो हैं वो मॉनसून रेन्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। इसके अलावा लोगों ने अपने खुद के पंप, ट्यूबवेल्स भी लगाए हैं और जिसके थ्रू ग्राउंड वाटर के थ्रू इरिगेशन, सिंचाई होती है खेतों की, और कैनाल्स भी बनी है फील्ड्स में। इस कारण जो उस प्लेन्स में 1 से 2 से 3 क्रॉप साल में उगाई जा सकती हैं। इन सब चीज़ों के अलावा वहाँ पर फ़िशिंग और फिश ब्रीडिंग भी होती है, क्योंकि वहाँ पर फ़िश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फूड है, लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ईस्टर्न इंडिया और बांग्लादेश में। और जो कैटल और बफेलोज़ हैं वो दूध के लिए रखे हुए हैं, लोगों ने वहाँ पर दूध बेचते हैं, उनके थ्रू भी वो अपनी कमाई का साधन है उनका। इसके अलावा वो बीस्ट है, उनका बीस्ट भी बनाते हैं। और जो शीप्स, गोट्स, पिग्स हैं और पोल्ट्री, इसका काम भी करते हैं। जो फॉरेस्ट हैं वहाँ से टिम्बर, बैम्बू, केन और हनी कलेक्शन का काम भी करते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में इतनी इंडस्ट्रीज नहीं हैं, लेकिन कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, भागलपुर जो कि बिहार में है, वहाँ पर ये सिल्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बांग्लादेश भी सिल्क और कॉटन हैंडलूम के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। इसके अलावा जो जूट मिल्स हैं जो कि रिवर हुगली के पास हैं, और असम में जो ज़्यादातर है वो ऑयल रिफाइनरीज और फैक्ट्रीज़ हैं जो कि केमिकल्स और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस प्रोड्यूस करती हैं। क्राफ्ट का काम लोग करते हैं, जैसे कि पोट मेकिंग, मेटल वर्किंग, ये भी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ही किया जाता है। इसके अलावा जो नदियां हैं जैसा कि दामोदर, चंबल, रिहांड, ये क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि बिजली बनाने के बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो ये चैप्टर आपका ओवर होता है। 2 चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में हमने एग्जाम्पल पढ़ा है अमेजोन बेसिन का, और सब ट्रॉपिकल रीजन में हमने एग्जाम्पल पढ़ा है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का। आपको समझ आया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, वहाँ के और यहाँ की लाइफ में क्या क्या फ़र्क है, और दोनों में क्या क्या वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, मिनरल्स पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच।